ما असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफ़ू अन कसीर, कि तुम पर जो परेशानियां आई हैं वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई और बहुत सी तो हमने माफ़ फरमा दी। तो क्या इसका मतलब हम ये इस बात से हम यूँ एज्यूम करें कि जो परेशानियां आती हैं वो हमारी शामत अमाल होती हैं? कभी कभी ऐसा भी होता है कि अल्लाह ताला जो है वो दरजात की बुलंदी के लिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। जुनैद भाई, जो आज प्रोग्राम का मौजू है हदीस, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है और किताब ज़ुहद के अंदर मौजूद है। अगर हम इसके अल्फाज पर गौर फरमाएँ तो नबी अलैहिस्सलाम ने जो अपनी गुफ्तगू का आगाज़ फरमाया वो इजहार ताज्जुब से है, और इसके बारे में शारहीन हदीस ने लिखा कि नबी अलैहिस्सलाम का ये जो ताज्जुब है बंदा मोमिन पर, इसके अंदर इजहार मुसर्रत है, सुरूर की कैफियत है, अल्लाह अल्लाह खुशी की कैफियत है कि नबी अलैहिस्सलाम ने मुसर्रत का इजहार करते हुए फरमाया कि मुझे बंदा मोमिन के ऊपर ताज्जुब है कि उसके हर काम के अंदर भलाई ही भलाई है। अगरचे यहाँ दो मामलात का जिक्र है, सब्र का और शुक्र का, लेकिन उससे पहले जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से निकले हुए अल्फाज हैं उन पर हम गौर करें कि मोमिन के हर मामले के अंदर खैर है। सुभान अल्लाह। अगर बंदा मोमिन इस पर गौर कर ले, इस जुमले पर और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन अल्फाज पर, तो ईमान की बरक़ात और ईमान के इनामात उसको समझ आ जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। ईमान के वाले से हमने ये बात समझ ली कि ईमान किसको कहते हैं, बंदा मोमिन कौन होता है। तो मैं यहाँ मुख्तसर अल्फाज के अंदर उन इनामात का जिक्र भी कर दूं जिसको कुरान और हदीस के अंदर बंदा मोमिन के ईमान के नतीजे में बताइए, बिल्कुल बताइए, बयान किया गया। सबसे पहली बात, सूरह अनफाल के अंदर कुरान मजीद फुरकान हमीद में बंदा मोमिन की कुछ सिफात को जिक्र किया, जिन सिफात का ताल्लुक उसकी कल्बी कैफियत के साथ भी है और जाहिर के साथ भी है कि जब कुरान की तिलावत की जाती है तो उसके दिल डर जाता है, ईमान बढ़ जाता है, वो नमाज कायम करता है, अल्लाह के रास्ते में अपना माल खर्च करता है। इन अमाल को बयान करने के बाद उसके तीन इनामात का जिक्र किया गया। पहला इनाम यह जिक्र किया गया कि उसके दरजात को बुलंद कर दिया जाता है। दूसरा इनाम यह जिक्र किया कि अल्लाह ताला उसकी मगफिरत फरमा देता है। और तीसरा इनाम यह जिक्र किया गया कि अल्लाह ताला बंदे मोमिन के ईमान के नतीजे में उसको पाकीज़ा रिज़्क़ अता करता है। एक मकाम के अंदर सूरह अनफाल के अंदर ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ईमान वालों के साथ है। सूरह आले इमरान के अंदर फरमाया कि अल्लाह ताला ईमान वालों का वली है और वो उनके लिए अंधेरों से निकाल अपने बंदों को, ईमान वालों को नूर की तरफ ले जाता है। फिर जहां हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र सूरह अंबिया में हुआ कि यूनुस अलैहिस्सलाम को उस आजमाइश से, मछली के पेट से कैसे निजात दी गई, तो उस मकाम पर फिर रब्बे कायनात ने यह बात इरशाद फरमाई कि जैसे हमने यूनुस को आजमाइश से निजात दी है, इसी तरह कोई बंदा मोमिन तकालीफ के अंदर मुझे पुकारता है तो मैं उसको निजात अता करूंगा। ये ईमान की बरकत अता फरमाई। और फिर आप देखिए हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की रिवायत है, सही बुखारी के अंदर मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह ताला बंदा मोमिन को अपने पास बुलाएगा, अपने करीब करेगा, फिर उसको पर्दे के अंदर छुपा देगा। पर्दे में छुपाने के बाद उससे सवाल होगा कि ये गुनाह तूने किया है, वो इकरार करेगा। फिर पूछा जाएगा ये गुनाह भी तूने किया है, वो इकरार करेगा। अब वो बंदा सोचता है कि आज तो मैं हलाकत में चला गया, आज तो मेरी हलाकत है और आज मैं नहीं बचूंगा। तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रब फरमाता है जिस तरह दुनिया में तेरे ईमान की वजह से मैंने तेरी ऐब पोशी की थी, तो मैं तो सत्तारुल उयूब हूं, मैं आज आखिरत में मैदान हशर के अंदर भी तेरे ऐबों पर पर्दा डालता हूं। ये उसके ईमान की बरकत है जो उसको नसीब होती है। और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि जिस बंदे के दिल में जो के बराबर भी ईमान हो, फरिश्तों को हुक्म होगा कि उसको जहन्नम से निकाल कर ले आओ। फिर जिसके दिल में, फरमाया जो तो बड़ी चीज है ना, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान होगा उसको भी जहन्नम से निकालो। और फिर इरशाद होगा कि रात और दिन की एक घड़ी में भी अगर कोई मोमिन था उसके साथ वो सलूक नहीं होगा जो ईमान न लाने वालों के साथ। यानी जिसने कलमा तैयबा पढ़ा, अल्लाह ताला अपनी इज्जत और जलाल की कसम उठाकर फरमाएगा कि मैं उसे जहन्नम से निजात दूंगा।